हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रानेगेटिव वगैरह जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके यूजेस और जो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस और इंट्रानेगेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वेयर कैन वी यूज इट। Present continuous tense is the second aspect of present tense that is used for the following situations. अभी वो situations क्या क्या है जहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं। Any action that is in progress in the time of talking. जो भी काम हमारे कन्वर्सेशन, हमारी बात करने के दौरान हो रहा हो, जो काम जारी हो, उसको बयान करने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राइट नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग। तो ये सारे काम अभी क्या है? ये कंटिन्यू है, जारी है। नेक्स्ट, any action that we intend to do in future and we mention the time of doing it. कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करना चाहते हो और हमारा इरादा हो और उसके साथ हम वो टाइम मेंशन करें, जो टाइम हम मतलब है जिस टाइम पे हम वो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अभी नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर है, लेकिन इवन ये काम मेरा इंटेंट मतलब है कि इरादा मैंने किया हुआ है, तो उसको बयान करने के लिए भी वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, नेक्स्ट, यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ टुडे, दिस वीक, दिस ईयर एट्सेट्रा। ये भी वही बात है कि टुडे, दिस वीक, दिस ईयर। वैसे जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स आते हैं तो उसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। अभी टुडे मीन्स कि आज वो काम, अभी ये नहीं कि अभी करंटली वो जारी है। इट मीन्स कि आज पूरा दिन आप ये काम जो है हार्ड कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। यस, आई हैव अ लॉट टू डू। The company I work for isn't doing so well this year. Is not doing so well this year. So अभी पूरा साल जो है उसकी बात हो रही है कि इस साल जो है जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस when we talk about a change that has started to happen. We often use these verbs in this way: getting, becoming, changing, improving, starting, beginning, increasing, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग। सो ये जैसे अल्फाज हैं, जब कोई चेंज, कोई तब्दीली आ रही हो और वो स्टार्ट हो चुकी हो, तो उसको बयान करने के लिए भी वी नॉर्मली यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, इज यूर इंग्लिश गेटिंग बेटर। तो अभी ये नहीं है कि अभी इस वक्त वो बेटर हो रही है, इम्प्रूव कर रही है, लेकिन जनरली क्या आपकी इंग्लिश में बेहतरी आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि डज यूर इंग्लिश गेट बेटर। The population of the world is increasing very fast. ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, इजाफा हो रहा है उसमें। एट फर्स्ट आई डिड नॉट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू इंजॉय इट नाउ। ठीक है, तो अगेन स्टार्टिंग जो लफ्ज आया है तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर और एम। अभी अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, एक नाम हो, तो उसके साथ इज आएगा। वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स वगैरह, वो हो तो उसके साथ आर आएगा। और अगर आई आता हो सब्जेक्ट में तो वो उसके साथ एम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो आएगा। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो आएंगे। तो इसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट्सेट्रा। अच्छा, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सी बात है कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई है तो उसके साथ एम आएगा, यू है तो उसके साथ आर आएगा, और ही, शी, इट है तो उसके साथ इज आएगा।
और इन सब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगाएंगे। अभी इनका हम शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इज के साथ नॉट आएगा तो इजंट, आर के साथ नॉट आएगा तो आंट, और एम के साथ नॉट आएगा तो एमंट या एंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वही आईएनजी फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, they are not sleeping, he is not going to school, she is not writing daily, it is not raining, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रागेटिव और यस नो क्वेश्चंस, अभी ये कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम और आर, उसको हम सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, जैसे कि एम, आर और इज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फाइनली क्वेश्चन मार्क जो है वो हम लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आर यू वॉचिंग टीवी, आर वी स्लीपिंग लेट, और इज ही राइटिंग डेली, इज शी रीडिंग स्टोरीज, इज इट रेनिंग, एटसेट्रा। ठीक है, अभी इसका जवाब कैसे देंगे। रिमेंबर, यस नो क्वेश्चन का जवाब जो है उसमें एक ट्रिक ये है कि आपने उसी टेंस में जवाब देना है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यस में अगर हम जवाब देते हैं तो यस आएगा, उसके बाद हम कॉमा लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आर दे प्लेइंग, यस दे आर, एम आई टीचिंग वेल, यस यू आर, इज ही कमिंग विद अस, यस ही इज। अगर नो में जवाब देंगे तो नो आएगा, उसके साथ कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर इजंट, एमंट और आंट। फॉर एग्जाम्पल, इज ही स्लीपिंग, नो ही इजंट, आर वी गोइंग द राइट वे, नो वी आंट। ओके, तो ये हम यस नो का जवाब जो है वो इस तरह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है WH क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। आपको पता है कि WH क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम WH वर्ड्स के साथ बनाते हैं और इसका जवाब जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस में देते हैं। ठीक है, तो उसमें WH क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं वो आएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, एटसेट्रा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, आर और इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एम आई प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर दे स्लीपिंग, व्हाई आर दे गोइंग टू स्कूल, व्हाट इज ही राइटिंग, when is he meeting me, why is he reading, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, WH क्वेश्चन है, और इसका जवाब जो है वो हम जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है उसी में देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर लिसनिंग टू द वीडियो। एक दूसरा स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन में, ठीक है, जो हम व्हाट और विच के साथ बनाते हैं, और इसमें नॉर्मली ये होता है कि हम जब किसी चीज़ में ऑप्शन होता है और उसमें हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर ये है कि विच और व्हाट आएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, आर और इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, विच बुक am I reading, which play are you reading or playing, which novel is he studying or reading, what game are you playing, what book are you reading, which tense are you studying। अभी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि which और what में फ़र्क क्या है। तो what और which में फ़र्क ये है कि जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हों तो उसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे, और जब जनरली हम बात करते हैं तो उसके लिए व्हाट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी टेंस जो है आपको पता है हमारे पास सिर्फ 12 जो एस्पेक्ट्स है टेंसेस के वो है, तो इसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गेम हो गया या बुक हो गई तो ये जनरली बहुत ज़्यादा होती है, तो जब इसके लिए हम पूछेंगे कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो तो हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे। और अगर चंद बुक्स पढ़ी हो, 4-5 बुक्स पढ़ी हो और हम उसके में जो है चॉइस बता रहे हो कि इसमें कौन सी बुक पढ़ रहे हो तो फिर हम विच इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली व्हाट और स्पेसिफिक के लिए विच।
नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव इंट्रागेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी होता है और इंट्रागेटिव क्वेश्चन भी होता है। तो इसमें ये एक स्ट्रक्चर है स्पोकन में, स्पीकिंग में नॉर्मली, कि हम जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट है उसका कॉन्ट्रैक्शन बना के, शॉर्ट फॉर्म बना के सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे। सो एमंट, आंट, इजंट, फिर जो सब्जेक्ट है वो आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फाइनली क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, एमंट आई प्लेइंग क्रिकेट, aren't you watching TV, isn't he reading novels। और राइटिंग में हम इसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। रिमेंबर, ये वाला स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन वाला है, जब हम स्पीकिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इज, आर, एम इसको शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इज ही नॉट कमिंग, आर यू नॉट स्टडीइंग। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है रिटन फॉर्म में वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। सू, अभी सू सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज। सू इज प्लेइंग वॉलीबॉल विद टॉम। माई मदर, यस मदर सिंगुलर है, सो माई मदर इज वॉशिंग द डिशेज। माई फादर इज रीडिंग अ बुक। जो बाकी ब्लैंक्स है उसको आप खुद फिल करें, देखें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा ले, अगर प्लूरल है तो आर लगा ले, और अगर आई है तो उसके साथ एम लगा ले। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई, तो वॉच का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉचिंग। आई एम वॉचिंग विद माई फैमिली। वी आर ऑल्सो ईटिंग नट्स। माई फादर इज वॉशिंग हिज कार। माई ब्रदर इज हेल्पिंग हिम। जो बाकी ब्लैंक्स हैं इसको आप खुद फिल कर ले ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। टर्न द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। माई ब्रदर इज पिकिंग अप फ्लावर्स। तो नेगेटिव ये है कि हम इज, आर, एम के बाद नॉट लगा लेंगे। सो माई ब्रदर इज नॉट पिकिंग अप फ्लावर्स। जूलिया इज सेविंग सम मनी टू बाय अ लैपटॉप। जूलिया इज नॉट सेविंग सम मनी टू बाय अ लैपटॉप। ये नेगेटिव इसका बन जाएगा। बाकी जो सेंटेंसेस है उसको आप खुद कन्वर्ट कर ले। टर्न द सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस। द थीव्स आर रनिंग अवे। आर द थीव्स रनिंग अवे? द policemen आर चेजिंग द थीव्स। आर द policemen चेजिंग द थीव्स? जो बाकी 3-4 सेंटेंसेस है उसको आप खुद कन्वर्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, thank you for watching this video. For more such videos, subscribe our channel and share it with your friends. Thank you. Take care of yourselves.